हेलो दोस्तों, हरियाणा जीके हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में पशुपालन के बारे में हम भाग 1 कर चुके हैं। अभी शुरू करते हैं दोस्तों हरियाणा में पशुपालन भाग नंबर 2। तो दोस्तों हरियाणा में सर्वाधिक गौशाला आपकी सिरसा में है। कहाँ पे है? सिरसा में है। मुर्गी पालन परीक्षण संस्थान आपका नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। नीलोखेड़ी करनाल में हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण है। राजकीय स्तनधारी पशु नीलगाय है। पशु जनगणना हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग करता है, जिसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, जो कि आप लोगों का हिसार में स्थित है। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार गर्ग है। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गौशाला सिरसा में, मुर्गी पालन परीक्षण संस्थान आपका नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। राजकीय पशु हरियाणा का काला हिरण, राजकीय स्तनधारी पशु नीलगाय। पशु जनगणना हरियाणा में पशु पालन एवं डेयरी विभाग करता है, जिसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस हिसार में स्थित है। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार गर्ग जी हैं। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है हरियाणा में गौ हत्या कानून। मजबूत कानून बनाने वाला गौ हत्या के लिए हरियाणा प्रथम राज्य है। गौ हत्या पर 7 से 10 साल की सजा होती है। 7 से 10 साल की सजा अधिनियम 2010 की धारा के तहत 19 नवंबर 2015 में किया गया। ये 19 नवंबर 2015 को लागू हुआ। गोमांस एवं तस्करी करने पर 3 से 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना। गौ हत्या कानून क्या है? अधिनियम 2010 की धारा के तहत 19 नवंबर 2015 को लागू हुआ। गौ हत्या करने पर सजा 7 से 10 साल की, और इस प्रकार का मजबूत कानून बनाने वाला हरियाणा सर्वप्रथम राज्य है। गोमांस एवं तस्करी करने पर 3 से 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। उसके बाद दोस्तों हरियाणा में कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र की संख्या 2 है। पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी करनाल में स्थित है आप लोगों का, और पश्चिमी आपका बावल रेवाड़ी में स्थित है। पूर्वी करनाल और पश्चिमी अनुसंधान केंद्र जलवायु बावल रेवाड़ी में। शिवालिक का जिक्र आता है दोस्तों 1.67% क्षेत्र पर आपका पंचकुला अम्बाड़ा और यमुनानगर में है ये स्थित। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ऊंची चोटी इसकी कर्रो चोटी, जो आपकी मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। लगभग 1500 के आसपास इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे टिक करेंगे एग्जाम में। नवीन या लघु हिमालय से कहा जाता है शिवालिक को। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है अरावली का। अरावली 3.09% क्षेत्र पर अरावली विस्तारित है हरियाणा के। इसे मेवात की पहाड़ी भी कहते हैं, इसे मेवात की पहाड़ी भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक विस्तारित है। अरावली को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मेवात की पहाड़ी, नूहू में इसे मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तोसाम की पहाड़ी भिवानी में, और डाडम पहाड़ी इसे तोसाम के जो भिवानी में ही पड़ता है, उसे डाडम की पहाड़ी के नाम से तोसाम भिवानी में इसे जाना जाता है। ढोसी की पहाड़ी, दुलेड़ी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में इसे जाना जाता है। ढोसी की पहाड़ी और दुलेड़ी की पहाड़ी के नाम से महेंद्रगढ़ में जाना जाता है। कपूरी की पहाड़ी, चरखी दादरी, कपूरी की पहाड़ी आप लोगों की चरखी दादरी, कपूरी की पहाड़ी आपकी चरखी दादरी में इसे कहा जाता है। रिवासा की पहाड़ी, रिवासा भिवानी में इसे रिवासा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये बच्चा है कलियाणा की पहाड़ी जो आपकी चरखी दादरी में स्थित है। भारत में हिलता हुआ पत्थर केवल इसी स्थान पर पाया जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
कमेंट में अपनी राय अवश्य दिए, भविष्य में हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।